हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ क्रिप्टो मॉन्क्स। और आज के वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर एंड हाउ वी कैन यूज दिस फॉर आवर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंडिकेटर लगाना है जो कि बॉलिंजर बैंड का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे इंडिकेटर्स पे। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स इस तरीके से एक बैंड की फॉर्मेशन आ जाएगी पूरे चार्ट के ऊपर, जो आपकी प्राइस की कैंडल स्टिक्स हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली बॉलिंजर बैंड कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 20 मूविंग एवरेज है। जो आपको बीच में जो सेंटर लाइन दिख रही है, दिस इज नथिंग जस्ट 20 मूविंग एवरेज ऑफ द प्रीवियस 20 कैंडल्स। एंड इसके ऊपर एक हमारा अपर बैंड इसको कंसिडर करते हैं, इसके नीचे हो गया हमारा लोअर बैंड। और ये जो प्राइस जो है ना, वो 95% इस बैंड के अंदर ही मूव करेगा हमेशा। 95 ओनली 5% टाइम्स ऐसा होगा कि जब ये कैंडल्स जो होंगे ना, इस प्राइस के जो बैंड को क्रॉस करेंगे। और वो जो मूव्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और वो बहुत अच्छे ट्रेडिंग के लिए हमारे मूव्स हो सकते हैं। तो मैं आपको 3 से 4 स्ट्रैटेजीज आज बताऊंगा कि आप बॉलिंजर बैंड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, एनीथिंग बिटकॉइन, इथीरियम, जिसमें भी आप करना चाहें। ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है फॉर आर्ली चार्ट या डेली चार्ट में। अगर आप इसको स्विंग ट्रेड करना चाहो, स्विंग ट्रेड्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट टूल इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम इंडिकेटर और लगाएंगे जो कि है RSI, ताकि हमें मार्केट की मोमेंटम के बारे में और ज़्यादा पता चले। बॉलिंजर बैंड हमें वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट में क्या, ये जो बैंड है ये वोलेटिलिटी बताते हैं कि किस तरीके से वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है। जब ये बैंड स्क्वीज हो रखा है, इसका मतलब है कि लो वोलेटिलिटी, और जब ये बैंड एक्सपैंड हो रखा है तो वॉलेटाइल मार्केट है। तो हमें इससे ये पता चलता है, स्क्वीज है तो इसका मतलब है कि लो वोलेटिलिटी है, और जब हाई है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। तो हमने RSI लगा लिया। अब इसकी हम सेटिंग में जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे 60-40 एज यूजुअल, जो कि हम हमेशा रखते हैं, ताकि हमें एक सेकेंड कन्फर्मेशन मिल जाए कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। सो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, व्हाट वी विल बी डूइंग। जब भी प्राइस इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन पे टच होगा, अगर ओवरऑल कैंडल्स आर अबव 20 मूविंग एवरेज, दैट मीन वी हैव टू बाय। और अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल स्टिक है, दैट मीन्स वी हैव टू सेल। ये कॉमन सा लॉजिक है, इसको हमेशा इसको आप लिख लो और याद कर लो। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल स्टिक्स चल रही हैं तो इसका मतलब हमें हमेशा बाय करना है, और 20 मूविंग एवरेज के अगर नीचे चल रही है तो हमें हमेशा सेल करना है। तो सबसे सिंपल सी स्ट्रैटेजी इसमें क्या करना है कि जब भी प्राइस इस 20 मूविंग एवरेज पे जैसे सपोर्ट ले रहे, तो यहाँ पे हमें 20 मूविंग एवरेज पे हमें बाय करना है, और जब प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो वहाँ पे हमें सेल करना है। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे यहाँ पे हमने अभी बाय किया, ये यहाँ पे एक शॉर्ट फॉल आया था और यहाँ पे हमने 20 मूविंग एवरेज पे हमने बाय किया, और जैसे ही ये इस पोजीशन पे जाके अपर बैंड को टच करता है, यहाँ पे हमें कर देना एग्जिट। तो अराउंड 2265 पे हमने एंट्री ली एंड 2347 पे हमने एग्जिट ली, तो हमें एक शॉर्ट प्रॉफिट मिल गया। ये 1 आवर का चार्ट अभी हम देख रहे हैं इथीरियम एंड US डॉलर का। एंड सिंपली जैसे प्राइस अभी ऊपर है, तो हमेशा जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो हमेशा हमें 20 मूविंग एवरेज पे हमें बाय करना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा नीचे होगा, इस कैंडल के हल्का सा नीचे होगा, एंड हम टारगेट को ट्राई करेंगे अचीव करने का। ठीक है, तो इसके बाद और मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट टाइम हमेशा पहली बार जब भी नीचे से ऊपर कट करता है ना एक कोई भी कैंडल, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, विल वेट फॉर द रीटेस्ट। और उसके बाद आके अगर हमें कंफर्मेशन हो जाए कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, एक फेक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं है, सो पहली बार हमने अवॉइड किया। सेकेंड टाइम यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमने ली एंट्री, एंड यहाँ पे हमें विद इन 2 आवर्स हमें अपना टारगेट अचीव हो गया। हमने एंट्री ली अराउंड $2083 पे, एंड 2164 अराउंड $100 के अराउंड में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हमें दोबारा देख रहे हो, एक बार ये प्राइस दोबारा इस लेवल पे आया कहीं पे, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, और दोबारा एक और हमें टारगेट अचीव हो। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि जब भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% टाइम्स ऐसा होगा कि जो प्राइस जो कैंडल स्टिक्स है ना, वो बैंड को तोड़ेगी, और जब भी ये तोड़ती है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं इन बोथ साइड। अगर ऊपर भी है और नीचे भी है, अगर नीचे हो रहा है तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अगर ऊपर है तो हम
बाय करेंगे और हम इसको होल्ड करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया, विल होल्ड दिस ट्रेड, और उसके बाद अगली कैंडल देख रहे हो, उसके बाद एक और अगली कैंडल बनी और उसके बाद एक और अगली कैंडल बनी, 3 कैंडल में हमें एक और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होगी। जैसे ही दोबारा बैंड के अंदर प्राइस आएगा आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली थी 2133 पे, तो हमने एग्जिट कहाँ पे लिया, अराउंड 2210 पे। तो हमें एक अच्छा खासा अराउंड $100 का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिल गई। इसको यूजली हम बोलते हैं वॉक अलोंग द बैंड। जब भी ये वॉक अलोंग द बैंड होता है ना, तो हम इसको, इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसपे आप ट्रेंड को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। और इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे हमें डबल कंफर्मेशन मिली, एक तो ये कैंडल ब्रेकआउट करी और यहाँ पे RSI ने 60 क्रॉस किया, हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई, हमने ट्रेड को होल्ड किया। यहाँ पे दोबारा हमें एक और एंट्री मिली इस पोजीशन पे, और ये वॉक अलोंग द बैंड दोबारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है, फॉर एग्जांपल आपने यहीं पे एंट्री ली है, बिकॉज यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे 2189 पे आपने एंट्री ली, दोबारा प्राइस इसी जोन में घूमता और आपने थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया अराउंड इस रेजिस्टेंस पे। ये आप रेजिस्टेंस देखना, हमें प्राइस एक्शन को नोटिस करना है। हमने इस जोन पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया एंड यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ता गया और ये वॉक अलोंग द बैंड देखो दोबारा हुआ और एक बहुत अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मिल गई। अराउंड ये हमने 2166 पे एंट्री ली थी और 2348 पे हमने एग्जिट ले लिया। दोबारा जैसी बैंड के अंदर आया प्राइस, हमने एग्जिट ले लिया। सो वॉक अलोंग द बैंड जो जब भी होगा ये बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे भी मिला पर उतना बड़ा नहीं मिला, बट एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे आपको एक सडन एग्जिट लेनी पड़ी, 1 आवर कैंडल स्टिक है तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा अपनी ट्रेड को एग्जिट लेने का। अब यहाँ कहीं पे भी 2-3 समथिंग पे भी आप एग्जिट ले सकते हो। एंड सिमिलरली जब 20 मूविंग एवरेज के अगर नीचे है तो हमें क्या करना है, जब भी 20 मूविंग एवरेज पे प्राइस टेस्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। यहाँ पे मार्केट को हमने शॉर्ट किया 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर 2300 से हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली 2184, अराउंड $150 के अराउंड हमने ईजिली प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 20 मूविंग एवरेज ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस, ठीक है, इन एनी टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, 20 देख रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ब्रेकआउट हुआ तो वॉक अलोंग द बैंड चल रहा है, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस हुआ। फर्स्ट टाइम प्राइस नीचे है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एक सेकेंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया इसने। यहाँ पे हम प्राइस को एग्जिट करते हैं इस पोजीशन पे और हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो 2391 पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड 2372 पे हमने एंट्री ली और शॉर्ट करते गए मार्केट को। अब जैसे ही इस आर पे हमें दिखेगा कि इसने बैंड को तोड़ दिया है, कि वॉक अलोंग द बैंड हो गया है ना, इन द लोअर बैंड। तो यहाँ पे बैंड के साथ साथ हमने ट्रेड को पूरा फिल किया और जैसे ही यहाँ पे एक एंट्री ले ली दोबारा कैंडल स्टिक ने बैंड के अंदर, यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने कितना अच्छा प्रॉफिट मिल गया, 2372 पे हमने शॉर्ट किया था एंड 2256 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपने ट्रेड की। तो इस तरीके से ये कुछ हम चार्ट को फॉलो करेंगे। सेकेंड चीज़, हमें कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये, जब भी हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे, सो वी हैव टू ऑलवेज शॉर्ट। और वो जो बिग जो मूवमेंट वो तब होगा जब एक तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल स्टिक है एंड सेकेंडली जो प्राइस जो RSI की वैल्यू है ना वो हमेशा 40 के नीचे होनी चाहिए। जैसे इसी कैंडल पे हमने यहाँ पे बैंड को तोड़ा एंड यहीं पे 40 RSI इज ऑल्सो क्रॉस, तो हमें डबल कन्फर्मेशन मिलेगी। अभी हमें शॉर्ट करना है प्राइस को और हमने शॉर्ट किया और एक अच्छा खासा हमने यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर कर लिया। और जब भी 20 के ऊपर है सो विल ट्राई टू कैप्चर दोज मूव जिसमें RSI की वैल्यू 60 या 60 से ऊपर। अब यहाँ पे एक साइडवेज ही चला गया मार्केट, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। 60-40 के बीच में तो साइडवेज मार्केट चला गया। अब दोबारा यहाँ पे अगेन यहाँ पे बैंड को यहाँ पे नीचे साइड को ब्रेकआउट करा है इसने, ठीक है। और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे एंड बहुत अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया। इथीरियम USD का चार्ट है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिली। दोबारा जैसी बैंड के अंदर प्राइस गया हमने यहाँ पे एग्जिट ले ली, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। सो वॉक अलोंग द बैंड जब भी होगा ये बहुत अच्छे मोमेंटम्स होते हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हो
इस तरीके से हम बिग मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब ये वाला जो मोमेंट है ना, ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज प्राइस दोबारा यहाँ पे वन टाइम फेक आउट हुआ इस जगह पे। सेकेंड यहाँ पे हम दोबारा एंट्री ले सकते थे कि 40 रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ पे हम दोबारा एक शॉर्ट कर सकते थे यहाँ तक के लिए। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस इज गोइंग डाउन, यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है। देख रहे हो ना आप कैसे प्रीवियस वीडियोस में जो जो चीज़ें मैंने बताई उसको आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। यहाँ पे प्राइस इज गोइंग डाउन बट RSI की वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो लगभग सेम है, अराउंड उसी लेवल पे। तो इसका मतलब है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस होने वाला है और वो हुआ भी इसके बाद। तो ये आज ही का चार्ट है, 1 आवर चार्ट हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अपनी बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं अभी आपको थ्योरी भी बता सकता हूँ, बट थ्योरी में इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। सिंपल सी चीज़ है, बॉलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करते हैं। 95% ऑफ द टाइम कैंडल स्टिक्स इसी बैंड के अंदर होगी। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें बाय करना है। 20 मूविंग एवरेज के अगर नीचे कैंडल स्टिक चल रही है तो हमें सेल करना है। 20 मूविंग एवरेज विल ऑलवेज गोना एक्ट एज अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस अगर नीचे और बार बार यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट हमें 20 मूविंग एवरेज पे ही करना है। एंड सेकंड कंडीशन इसकी RSI की वैल्यू शुड बी लेस देन 40। ये हमें 3-4 कंडीशन, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे करना चाहो तो आप इतने बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो ना, आप यू कांट इवन इमेजिन। रिमेंबर अभी बीच में जब इथीरियम का बहुत बड़ा एक मूव आया था जिसमें अराउंड $2,000 से $4,000 तक प्राइस पहुंच गया था। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट करा, वॉक अलोंग द बैंड, लॉन्ग टर्म पे चल रहा है। स्विंग ट्रेड आपका 4 से 5 दिन ये चलेगा। आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली 26 तो मैं एक बार रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे हमने एंट्री ली इस पोजीशन पे, ये था $2682 एंड वॉक अलोंग द बैंड चल रहा है। देखो बार 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 प्राइस अंदर भी आ रहा है पर यहीं पे फेस हो रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, ऐसी कंडीशन पे आप ना अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमने एग्जिट इसलिए नहीं ली बिकॉज RSI की वैल्यू स्टिल अबव 60, RSI इज गोइंग अप, सो वी कैन कैप्चर मोर बिग मूव्स। यहाँ पे दोबारा वॉक अलोंग द बैंड, वॉक अलोंग द बैंड, और कितना बढ़िया हमने प्राइस मूवमेंट को कैप्चर किया। अराउंड हमने $1,500 से $1,800 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम इजीली कर सकते थे इन 5 to 10 डेज। ये बहुत अच्छा एक ये टूल हो सकता है। एंड एक और नई चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी एक ना स्क्वीज़ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी ये स्क्वीज़ होता है ना तो प्राइस ना जब फटता है ना तो बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट हो सकता है। सो अगर अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं बिटकॉइन को, एक ना ये स्क्वीज़ होते जा रहा है, एक स्क्वीज़ हो रहा है, स्क्वीज़, और उसके बाद एक बहुत अच्छा एक अप या डाउन मूव मिलेगा। और जब भी आपको इन फ्यूचर अगर दिखे कि एक प्राइस ऊपर या नीचे बॉलिंजर बैंड को तोड़ रहा है, so you can initiate your trade and it's upon your risk capability। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। ट्रेड अपनी इक्विटी के रिस्क के हिसाब से एंड उस हिसाब से आप परफॉर्म करो। एंड स्टॉप लॉस लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक बार प्रॉफिट आपको मिलने लग जाए तो अपने जो स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते जाओ ऊपर। तो अचानक ही अगर एक बिग फॉल आए, ताकि आप खाली हाथ घर ना हो, आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग कर लो। हमेशा स्टॉप लॉस लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे ट्रेडिंग इज़ सो हार्ड कि एक घंटे के अंदर, एक 5 मिनट के अंदर एक बहुत बड़े बड़े प्राइस मूवमेंट हो सकते हैं, बिग क्रैशेस हो सकते हैं। एक बड़ी सी न्यूज़ आई कि चाइना बैन क्रिप्टो करेंसी, तो एक बहुत अच्छा डाउनफॉल आ गया। सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी किस तरीके से मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। फॉर स्विंग ट्रेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर दैट आई पर्सनली यूज, एंड आप भी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। आप इसको यूज़ करना चाहो नहीं करना चाहो, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू। पहले आप बैक टेस्ट करो दबा के जितना भी आप कर सकते हो, एंड देन यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर योर ट्रेडिंग। So I hope you guys like today's video. I hope I provided some value to your trading. So अगर आपको अच्छे लगते हैं so hit that like button और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, and do let me know in the comment section what other things you want to know regarding trading. Thank you. See you guys again in the next video.